जय हिंद साथियों, हम लोग अपनी सीरीज को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दे रहा है, इफ़ ही ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम नो एरर। जब कल ही बताया था, इफ़ वाली क्लॉज हमेशा किसमें बनती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ ही आगे चल रहा है, ही कैन रीच प्रेजेंट में ही चल रहा है। अगर कुड लगा होता तो फिर वो फास्ट में हो जाता। अगर यहाँ पे इफ़ ही है, ही क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी यहाँ पर? ड्रॉप की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? ड्रॉप्स। क्या आएगा? ड्रॉप्स। ठीक है, समझ में आया होगा। हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, समझ रहे हो? ही रैन सो फास्टली, कभी भी फास्टली जो है वो कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट अपने आप में ही एडवर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर ये फास्टली दिया हुआ है, ये एकदम रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्ट। फास्ट क्या है? एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। जब कभी सेंटेंस के लास्ट में हो तो क्या होता है? वो एडवर्ब के रूप में यूज होता है ऐसे। और किसी नाउन से पहले अगर आ जाए तो एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव से पहले अगर फास्ट आ जाए तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली। योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली, यहाँ तक कोई गलती नहीं। व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। ठीक है, तो पहली चीज़ तो योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन यहाँ तक सही है, डिपेंड्स सही है। नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है? कंजक्शन में अगर हमने पढ़ा होगा, नॉट ओनली का पेयर हमेशा किससे बनता है? बट आल्सो से। देखते हैं आगे बट आल्सो है कि नहीं है। ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन, बट ऑन से पेयर नहीं बनेगा। हमेशा नॉट ओनली का पेयर जो है वो किससे बनता है? बट आल्सो से। ठीक है, किससे बनता है? बट आल्सो से। समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को। अब हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है? द लाइट्स वेंट आउट, द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टुक द एग्जामिनेशन। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, जब भी कभी वाइल जो है वो कंजक्शन के रूप में यूज़ किया हुआ हो तो जो उसके साथ जो सेंटेंस है वो हमेशा कंटिन्यूअस में चलता है। तो यहाँ पर टेंस क्या चल रहा है? टेंस क्या है? द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टुक द एग्जामिनेशन नो एरर। तो वाइल वी टुक, तो टुक क्या है? पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। वी के हिसाब से वर्ब क्या आएगा? वर्ब। क्या होगा? वर्ब। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेकिंग। क्या हो जाएगा? वर्ब टेकिंग। समझ में आया होगा आइयो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द फैमिलीज आर लिविंग गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, रह रही हैं फैमिलीज जो है, कोई परिवार जो है वो कैसे रह रहा है? गुलमोहर पार्क में रह रहा है। फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल। द फैमिलीज आर लिविंग, हमने पढ़ा था जो निश्चित और अनिश्चित समय में, कि जब निश्चित समय हो तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंस। और अनिश्चित समय अगर दिया हो तो वहाँ पर यूज क्या करते हैं? फॉर। तो यहाँ पर क्या था? फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क। कोई फैमिली जो है वो लास्ट 2 डिकेड्स, कौन से लास्ट 2 डिकेड्स से? कौन से लास्ट 2 डिकेड्स है जब से वो फैमिली रह रही है? ये तो हमें नहीं पता है। अगर लास्ट 2 डिकेड्स से अगर ये बोलते कि 2012 से रह रही हैं, 2010 से रह रही हैं, या फिर 1900 से रह रहे हैं, तो वो एक निश्चित टाइम पीरियड है ना। और यहाँ पर क्या है? लास्ट 2 डिकेड्स। कौन से लास्ट 2 डिकेड्स है ये तो हमें नहीं पता है। तो जब अनिश्चित समय होता है तो वहाँ पर क्या आता है? फॉर आता है, ये क्लियर है। लेकिन ये जब निश्चित और अनिश्चित समय की बात की जाती है तो सेंटेंस किस में जाता है? या तो प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस दिया हो तो यहाँ इसे किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म क्या होती हैं? वर्ब जो है वो कौन कौन सी होती हैं? हैज बीन और हैव बीन। तो द फैमिलीज, फैमिलीज क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब क्या आएगी? हैव बीन।
प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा हैव बीन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ हैज बीन। तो द फैमिलीज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग आर लिविंग की जगह हैव बीन लिविंग क्या यूज करेंगे, हैव बीन लिविंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा यहाँ तक। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। ही फील्स, कल हमने एक वर्ब बताई थी जो फील जो है इसमें कभी आई-एन-जी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ही फील्स हिज ट्रबल्स यहाँ तक तो सही है, फील्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया। अगर यहाँ पर ये करते ही इज फीलिंग तो यहाँ पर गलत होता, ठीक है, सेंस नहीं निकलता। फील में आई-एन-जी अक्सर यूज नहीं करते हैं, कहीं कहीं पर यूज हो भी जाता है इसका, ठीक है। तो वो आगे अगर सेंटेंस में कभी आएगा तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। इवन मोर देन दे सही है, क्यों मोर यूज हुई है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज होता है, ये सही है। देन और देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव के साथ है, तो देन दे, ठीक है। जैसे देन आई होगा, ना कि देन आई का क्या होता है मी माइन, ये नहीं यूज होगा यहाँ पर क्या सब्जेक्टिव केस चाहिए देन के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं बी ऑप्शन में, एज मच और एज का पेयर किससे बनता है, एज मच एज और बीच में कैसे होते हैं कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एज मच एज का यूज होगा, ना कि एज मच और का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सेंटेंस। अगर जो चीज़ ना समझ में आए आप लोग वो कमेंट में वो क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए चौहान करियर एकेडमी अगर आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जिससे आप लोगों को अगर जुड़ना हो उससे तो आप जुड़ जाइए। उसमें जो क्विज है क्वेश्चन है वो हम डालते हैं, इससे आप लोगों को पता चलेगा कितना आ रहा है आप लोगों के वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 10 years have passed that I returned from America and settled in India। 10 years have passed, 10 साल बीत चुके हैं, मतलब क्या है, पहला किस में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। दैट आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया, मैं अमेरिका से वापस आ चुका हूँ। वो अमेरिका से क्या हुआ, वापस आ गया अमेरिका से, और कहाँ सेटल हो गया, इंडिया में। बताया था हमने आप लोगों को कि जब भी कभी पहली वाली क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरी वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम वहाँ पर कंजक्शन सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंजक्शन सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाला भी समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ मैनी इनर्ट गैसेस आल्सो। एटमॉस्फेयर क्या करता है, कंप्राइजेस मतलब दबाव जो होता है, कंप्रेस सुना होगा ना, बट कंप्रेस क्या होता है, प्रेशर वाला, ठीक है। कंप्राइजेस जो है वो कभी एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो ऑफ नहीं लेता है, लेकिन अगर पैसिव में यूज किया जाता है तो वहाँ पर ऑफ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ मैनी इनर्ट ग्लास गैसेस आल्सो। तो इसमें कौन सा सेंटेंस यूज कर रहा है, एक्टिव में यूज कर रहे हैं। अब एक्टिव और पैसिव कैसे पहचानते हैं हम, एक्टिव में जो सेंटेंस है वो लिखा होता है वो अपने बेस फॉर्म में लिखा होता है, और पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ और उसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है उसमें। द एटमॉस्फेयर कंप्राइसेस अगर ऑफ तब लेता है जब पैसिव होता है सेंटेंस, यहाँ पर पैसिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कंप्राइसेस, सिर्फ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कंप्राइसेस ऑफ को हटा देंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। ऑल द फर्नीचर क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है।
तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल मतलब कोई चीज़ जो है उसे गिन सकते हैं। फर्नीचर को गिन सकते हैं कितने, 1 2 3 4 कैसे गिन सकते हैं? बता सकते हो? 1 लकड़ी है, 2 लकड़ी है, 3 लकड़ी है, बता सकते हो कि 1 बर्तन है, 2 बर्तन है, 3 बर्तन है, 4 बर्तन है? कुछ इनकी लिमिट होती है? नहीं होती ना। तो ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर में बहुत सारा सामान आ जाता है, ठीक है। जो तो ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? ऑल द फर्नीचर। क्या यूज होगा यहाँ पर? ऑल द फर्नीचर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, ठीक है। एंड सो से आई कैन नॉट से विथ सर्टेनली वेदर ही इज अलाइव। पूरा सही चल रहा है सेंटेंस, अगर आप लोगों ने पकड़ा हो तो बहुत ही आसान था ये सेंटेंस। इसमें पहली वाले जो कॉलम ए दिया हुआ है, ए ऑप्शन, उसी में गलती है। देखो आई हैव नॉट सीन, देखो टेंस जो है वो कभी आई हैव नॉट बीन सीन भी, आई हैव नॉट सीन है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कभी कभी सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस जो है 20 ईयर्स, सिंस 20 ईयर्स का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित समय 20 साल, कौन से 20 साल? कोई 20 साल बोल रहा है, 20 साल कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। अगर हम यही बोलते सन 2002 से 2022 तक का जो टाइम पीरियड है उसके बीच का क्या मतलब है कि सन 2002 से क्या कर रहा है, 2002 से रह रहा है कहीं पे, तो उसे 20 साल हो जाएंगे ना 2022 में, तो वो बोल सकते हैं। लेकिन हम ये बोलें 20 साल से हम रह रहे हैं, कौन से 20 साल से रह रहे हैं ये तो नहीं पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? निश्चित टाइम तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंस की जगह पर फॉर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ये 10 क्वेश्चन जो हैं, इनमें से अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल चौहान करियर एकेडमी पर जुड़कर आप लोग उसमें क्विज लगाइए। उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर डला हुआ है। अगर ना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास हो तो हम इसमें मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को सुधरवानी है इस वीडियो में, कोई भी जैसे कुछ भी चीज़ है जो हम गलती कर रहे हैं बोलने में, तो अगर वो गलती आप सुधरवाना चाहते हो तो आप लोग हमें वो व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे हम वो चीज़ को सुधार सकें और आप लोगों को अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करा सकें। कुछ टाइम बाद ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं 10 की जगह 15 भी देखने को मिल सकते हैं, 15 के बाद 20 भी देखने को मिलेंगे। हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब ये एरर ही क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये भी सोच रहेंगे। अगर आप लोगों ने एरर पकड़ ली तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आते हैं कोई कभी कभार जो है वो टेंस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो वो टेंस से जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो आते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। हम फिल इन द ब्लैंक्स के भी कुछ अभी वो प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 200 क्वेश्चन कम से कम फिल इन द ब्लैंक्स के भी एग्ज़ाम से पहले करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब आप लोगों के स्टार्ट ही होने वाले हैं। 18 से स्टार्ट है एयरफोर्स वालों के, ठीक है। आगे फिर एनडीए है और नेवी भी है अब आगे चल के। तो आप लोग लगे रहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कम एज में आप लोग बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये जॉब मिल गई तो आप लोगों का घर का एक जो गरीबी का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग क्या पता, हर एक घर में एक आदमी ऐसा होता है जो गरीबी को दूर करता है। तो क्या पता आप लोग अपने घर में हो, तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे हर किसी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। सोशल मीडिया का फ़ायदा जो है वो यही है कि एक बार रिकॉर्ड करके डाल दीजिए, आप लोगों जब पता नहीं कितने लोग देखें, कितने लोगों का इससे भला हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग करने में असमर्थ हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।